एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो के काउंटर अटैक को देख के ये बंदा भी हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये मुझे अंधा करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या ही मजाक है, हंसी आ गई। और ये बालक तो वाकई में काफी चालाक है जिसको काफी सारी ट्रिक्स आती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर तभी जैसे ये लीलो के पास में एक तीर और एक कमान को देखता है तो चौंक जाता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही लीलो जो होता है खतरनाक तरीके से तीर कमान से अटैक कर देता है। और इसके तीर कमान जो होते हैं वाकई में काफी सारे अटैक्स बनके इसकी तरफ आने लगते हैं। तो ये बंदा भी इन सभी पे काउंटर अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि कितने ही अटैक क्यों ना कर लो, इन सब का अंत एक जैसा ही होगा। मगर तभी लीलो हंसने लगता है तो इस चीज को देख के ये बंदा भी चौंक जाता है और एक तीर की तरफ देखते हुए सोचता है कि नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये, और ये कुछ भी करता उससे पहले ही टावर के ऊपर एक ब्लास्ट सा होता है और इसके साथ ही ये जो टावर होता है ये भी एक्टिवेट हो जाता है और इस टावर के टॉप पे जो प्यूरिफिकेशन स्प्लिट ऑर्ब होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये जो डेजलिंग लाइट होती है ये बाकी के स्प्लिट ऑर्ब्स के साथ रेजोनेट करने लगती है जो कि एक बैरियर को भी क्रिएट करने लगती है। और इस चीज को देख के लीलो खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा गोल जो भी हो लेकिन बदकिस्मती से तुम फेल हो चुके हो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इस बंदे ने लीलो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और कहता है कि पिद्दी लड़के अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और इसके इतने खतरनाक से अटैक को देख के लीलो भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि धत तेरी की, ये अटैक तो वाकई में काफी तेज है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूँ और क्या मुझे इससे बचने के लिए 3 टेल्स ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लीलो के आगे एक शील्ड सी अपीयर होती है जो कि इस खतरनाक से अटैक को ब्लॉक कर लेती है और जैसे जियांग क्विंग मैदान में आके इस अटैक को ब्लॉक करती है तो लीलो भी खुश हो जाता है। जबकि जियांग क्विंग इस अटैक को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तो लीलो भी काफी खुश होते हुए कहता है कि ये वाकई में काफी करीबी मामला था, ये बंदा असल में यहाँ पे छिपा हुआ था और इसने घात लगा के मुझ पे अचानक से अटैक कर दिया। जबकि सब जियांग क्विंग को देख के ये बंदा जो होता है दुम दबा के भागने लगता है और कहता है कि अब जब लाइट रेजोनेंस लेडी यहाँ पे कब्जा कर चुकी है तो अब मैं भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए समय हो गया है कि मैं यहाँ से निकल लूँ। जबकि सब जियांग क्विंग जो थी काफी गुस्से में कहती है कि तुमने इसको हिट किया और तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, और देखो ये रहा तुम्हारा स्पीयर, इसे वापस तो लेते जाओ। और इतना कह के जियांग क्विंग जो होती इसी स्पीयर को काफी खतरनाक तरीके से अपनी लाइट रेजोनेंस से कवर करके अटैक कर देती है और वाकई में जैसे ये स्पीयर इस बंदे को हिट करता है तो काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद जैसे ये बंदा नीचे आके गिरता है तो लीलो और इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो असल में इसका लबादा है, तो लगता है कि वो बंदा यहाँ से भाग निकला है। और ये जो ब्लैक आर्मर का सेट है इसके ऊपर तो स्केपिंग रेजोनेंस आर्ट इंस्क्राइब हो रखी है और पक्का वो उसी मोमेंट पे स्केप कर लिया होगा जैसे ही उसको हिट किया था। और हाँ, अभी समय नहीं है कि उसका पीछा किया जाए या उसके बारे में ज्यादा सोचा जाए, बल्कि हमारा जो मिशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया जो तुमने एक स्नीक अटैक का सामना किया, वो भी इस जैसी इविल प्लेस रियलम में। और ये वाकई में काफी गजब की बात है कि तब भी तुम बैरियर को सेट कर पाए। और चलो अब ठीक है, मैं भी जाके प्रिंसेस की अब मदद करती हूँ, जबकि अब तुम्हें खुद ही काफी केयरफुल रहना होगा। और फिर हमें प्रिंसेस का साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस जो होती है इस नागिन से काफी खतरनाक तरीके से भिड़ रखी होती है, जहाँ पे ये नागिन बार बार हिश 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 करके चिल्ला रही होती है। और प्रिंसेस भी इसका सामना करते हुए सोचते हैं कि ये जो है ये लगातार वायलेंट होती जा रही है किसी पागल की तरह, और ये जो डील है ये बिल्कुल भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जब प्रिंसेस परेशान हो ही रही होती है कि तभी जियांग क्विंग जो होती है अचानक से काफी खतरनाक तरीके से इस नागिन के ऊपर अटैक कर देती है। और जियांग क्विंग को इतने खतरनाक तरीके से अटैक करता देख के क्विंग भी मतलब कि प्रिंसेस भी हैरान होती है और कहती है कि क्विंग तुम आ गई। तो जियांग क्विंग भी यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस चलो मैं आपकी मदद करे देती हूँ इसको सप्रेस करने में, लेकिन अब भी आप ही मेन फोर्स हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।